नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर को। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील को लेकर चिंताजनक लापरवाही सामने आई है। लच्छनपुर गांव में 29 जुलाई को एक आवारा कुत्ता सब्जी को झूठा कर गया। बावजूद इसके वह भोजन बच्चों को परोसा गया। 30 छात्रों ने खाना खाया और 78 को एहतियातन एंटी रेबीज टीका लगाना पड़ा। परिजनों में गुस्सा है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन सवाल उठता है, क्या बच्चों की सेहत से यूं खिलवाड़ माफ किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटालों में गिरफ्तारी से राहत मांगी है। बघेल ने कहा कि वे जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तारी की आशंका है। इसी दिन उनके बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जो न्यायिक हिरासत में है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा ने भी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी है। कोर्ट में सुनवाई सोमवार को तय है। सुकमा के कारीगुंडम गांव में अंधविश्वास की भेंट चढ़ी एक और जान। रात करीब 1 बजे करैत सांप ने 48 वर्षीय मडकम भीमे को काट लिया। परिजन इलाज की बजाय ओंजा के झाड़ फूंक में लग गए। रात भर तंत्र मंत्र चलता रहा, लेकिन हालत बिगड़ती गई। सुबह अस्पताल पहुंचने तक महिला की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। यह घटना एक बार फिर बताती है कि जागरूकता की कमी ग्रामीण जीवन के लिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बिलासपुर निवासी 28 वर्षीय संतोष ध्रुव ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। वह कुत्ते के काटने के बाद रेबीज इलाज के लिए भर्ती था, लेकिन इलाज के दौरान मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया और न कोई मनोवैज्ञानिक मदद दी। हादसे के 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिजन दुखी और आक्रोशित हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी स्कूल फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक करार देते हुए निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा में पारदर्शिता और मुनाफाखोरी पर रोक जरूरी है। फीस निर्धारण में स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहभागिता से स्वायत्तता प्रभावित नहीं होती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का यह रेगुलेटरी कदम संविधान के अनुरूप है। यह फैसला उन अभिभावकों के लिए राहत है जो बच्चों की शिक्षा को लेकर आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं। कोरबा के जिला जेल से शनिवार को 4 विचाराधीन बंदी फिल्मी अंदाजा में फरार हो गए। दुष्कर्म के आरोपी बंदियों ने गमछे और लोहे के रॉड से लंगर बनाकर 25 फीट ऊंची दीवार फांद ली। घटना के वक्त बिजली बंद थी, जिससे करंट का खतरा नहीं था। जेल प्रशासन को देर से भनक लगी और तब तक आरोपी जंगल की ओर भाग चुके थे। CCTV में कैद पूरी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब जेल कर्मियों की भूमिका पर भी जाँच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी समेत कुल 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सुकमा में पकड़े गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, जिनमें टिफिन बम और डेटोनेटर शामिल हैं। इन आरोपियों में एक मिलिशिया कमांडर भी शामिल है। बीजापुर में जंगलों से 3 और माओवादी गिरफ्तार किए गए। ये कामयाबी पुलिस, DRG और CRPF की संयुक्त कार्रवाई का नतीजा है। इलाके में शांति की दिशा में यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत अब पंजीकृत श्रमिकों के 2 बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाएगी। टॉप टेस्ट में आने वाले मेधावी छात्रों को इस योजना में प्रवेश मिलेगा। पढ़ाई से लेकर हॉस्टल और भोजन तक सभी खर्च सरकार उठाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। ये पहल हजारों गरीब बच्चों के सपनों को पंख दे सकती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों को आज NIA कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई पर केरल से आए नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने जेल पहुंचकर दोनों ननों से मुलाकात की और उन्हें रायपुर लेकर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यह मदद राजनीतिक नहीं, मानवीय कर्तव्य थी। चर्च के अनुरोध पर हम दिन रात प्रयास कर रहे थे और इंसाफ की उम्मीद को जिंदा रखा।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दवा और रिएजेंट घोटाला अब और गहराता जा रहा है। ईडी ने जांच तेज कर दी है और 3 वरिष्ठ IAS अफसरों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। पहले से ही 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन कई बड़े नाम अब भी सामने आने बाकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना जरूरत की मशीनें खरीदी गईं और जिन अस्पतालों में जगह नहीं थी वहां भी उपकरण भेज दिए गए। जनता अब जवाब चाहती है, आखिर जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जबरन मतांतरण को लेकर चिंता जताते हुए कहा, यह छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है जिसे मिटाना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने सख्त कानून की बात दोहराते हुए कहा कि आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लौटकर साय ने बताया कि राज्य के अमृत रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। 7,000 करोड़ की सड़क योजनाएं और बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मंजूरी भी मिली। माओवाद पर बोले, अब डर नहीं, समाधान का वक्त है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। किसानों के खातों में कुल 18 करोड़ रुपए सीधे DBT के माध्यम से भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल किसान सम्मेलन में देश भर के किसानों को संबोधित किया और योजना को आत्मनिर्भर किसान की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुंगेली में भी स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां किसानों को योजना के लाभ और भविष्य की तैयारियों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के बालोद में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक इंजीनियर से 35 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उसे फर्जी निवेश में फंसाया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजस्थान से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकद, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। साइबर ठगी से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला टीचर ने 11वीं की 15 छात्राओं को केवल रफ कॉपी में नोट्स लिखने पर डांटा नहीं, बल्कि बांस की छड़ी से पीट डाला। छात्राओं के हाथ सूज गए, पीठ पर गहरे निशान हैं। एक छात्रा बोली, हमें जानवरों की तरह मारा गया। क्या यह सही है? क्या शिक्षा के मंदिर में डर और हिंसा का माहौल ठीक है? अब इस घटना पर शिक्षा विभाग जांच कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं न्याय जरूर मिलेगा। रायगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के पीछे का राज खुल गया है। खरसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे गैस सिलेंडर, जेवर और नकदी बरामद की गई है। आरोपी सुनसान इलाकों में रात के वक्त चोरी करते थे। पुलिस की मुस्तैदी से न केवल अपराधियों को पकड़ा गया, बल्कि क्षेत्रवासियों को राहत भी मिली है। अब न्याय की प्रक्रिया के तहत सभी पर उचित कानूनी कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ओडिशा से फरार आरोपी ओम प्रकाश भादु को गिरफ्तार किया है। अप्रैल में आरोपी फॉर्च्यूनर से रायपुर 262 किलो गांजा ले जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए आंकी गई थी। तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। अब गिरफ्तारी के बाद NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि अपराध की जड़ तक पहुंचा जा सके।